इंदौर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एमडी ड्रग्स, ब्राउन शुगर बरामद की गई। जब्त ड्रग्स की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें शहर के विभिन्न थानों एवं क्राइम ब्रांच के द्वारा प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एनडीपीएस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी तरह में 3 थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई है। सबसे पहले कराड़िया में कार्रवाई की गई, जिसमें बिचौली हस्ती में एक मनोरंजन राय नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है। इसके कब्जे से लगभग 5 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स मिला है, जिसमें कि 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर तैयार किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। वहीं छोटी ग्वालटोली में भी 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम समीर शेख है, दूसरे का नाम समीर है और एक बाइक भी जब्त की गई है और इनके कब्जे से लगभग 14 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर मिला है, जिसमें कि 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। तो वहीं एमबी रोड थाने में भी एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है और इस आरोपी का नाम है मनीष पुरी और इसके कब्जे से 10 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर मिली है। तो कुल मिलाकर लगभग ये इन लोगों से लगभग 3 लाख से अधिक की ब्राउन शुगर और एमडी ड्रग्स जब्त किया गया है। साथ में बाइक भी जब्त की गई है और मोबाइल भी जब्त की गई है। इनको वेब ट्रेस किया जाकर कहां से लेकर आ रहे थे और कहां सप्लाई कर रहे थे, इन पर कार्रवाई तीनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में पूछताछ के दौरान की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस का एक और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए भारी कोशिश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर चाकूबाजी की वारदात भी लगातार सामने आ रही। इसी कड़ी में शराब पार्टी के दौरान 2 युवकों पर 3 बदमाशों द्वारा चाकू से हमला कर दिया। वहीं मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना ईटानगर में एक हत्या का प्रयास का मामला कल पंजीबद्ध किया गया था और उसमें परसों रात को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक जो फरियादी है जो कि एक सुई की मशीन बनाने का काम करता है, वहां पर उसकी दुकान है। तो वहां पर उसका दोस्त आया मिलने के लिए और उन्होंने बोला 7 मिलकर शराब पीते हैं। जब ये पार्टी कर रहे थे तभी 3 अन्य लोग आए जो उसके मित्र थे, जिसमें एक केक लेकर आए, एक बोतल लेकर आए कि उसने बोला कि माइकल का जन्मदिन है, माइकल का जन्मदिन मनाते हैं। तो इसमें 3 लड़के थे, माइकल, रोहन और आयुष। इनके द्वारा जन्मदिन मनाने की बात को लेकर के सिर्फ किसी बात पर विवाद हुआ और इनके द्वारा चाकू निकाल लिया गया और चाकू से दोनों ही व्यक्तियों के साथ घायल कर दिया गया और जान से मारने का प्रयास किया गया। इस पर से हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया था और कुछ ही घंटों में तीनों ही आरोपियों को, माइकल, रोहन और आयुष को ईटानगर पुलिस के द्वारा पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस चाकू से इनको द्वारा घटना की गई थी उस चाकू को भी जब्त कर लिया गया। इंदौर के खजुराना थाना क्षेत्र में रहने वाले 22 वर्षीय युवक की शिकायत पर पुलिस ने उज्जैन निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने और मारपीट का आरोप है। फरियादी के अनुसार व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन के लिए पहले लालच दिया, लेकिन जब युवक ने अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो उसे तरह तरह की धमकी दी गई थी। विनय पांचाल फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई तो उसका एक घर में आना जाना था, एक आसिफ शाह का, जो कि सांवेर रोड का रहने वाला है और सांवेर का रहने वाला। और उसके द्वारा बताया गया था कि ये घर पर आना जाना करता था, फिर मुझसे बोलता था कि तुम मुसलमान बन जाओ और मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता था और जान से मारने की धमकी देता था। इस पर से अश्लील गाली गलौज भी करता था। इस पर से अश्लील गाली गलौज, जान से मारने की धमकी एवं धर्म परिवर्तन 3/5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी आसिफ शाह को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसमें फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बात नहीं आई, लेकिन धर्म परिवर्तन की पर दबाव डालने की बात सामने आई है। इंदौर के छतरपुरा थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक पर एक नाबालिग ने पीछा कर परेशान करने का आरोप लगाया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि छात्रा जब भी कोचिंग जाती थी, प्रधान आरक्षक उसका पीछा करता था, जिसके बारे में परिजनों को बताया। इसके बाद छात्रा थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। थाना छतरपुरा में नाबालिग फरियादिया के द्वारा ये बताया गया कि एक थाना छतरपुरा में पदस्थ एक हेड कांस्टेबल दीपक ग्रेवाल है, वो लगातार पिछले 1 महीने से उसको स्टॉक कर रहा है और उसका पीछा कर रहा है। तो इस पर से 78 वीएनएस के तहत थाना छतरपुरा में 78 वीएनएस और पॉस्को एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। हेड कांस्टेबल दीपक अग्रवाल के खिलाफ यह केस रजिस्टर किया गया है। विवाही जांच भी शुरू की गई। डेफिनेटली इसके अलावा इसमें जो विवाही कार्रवाई प्रदर्शित की जाएगी। इंदौर शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में नशेड़ियों के बढ़ते आतंक का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे में धुत तिरुपति और उसके साथियों ने 17 वर्षीय सूरज जामदार पर तेज धार वाले चाकू से हमला कर दिया। हमले में सूरज की पीठ पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए मानिक बाग स्थित एबीपी अस्पताल में भर्ती करवाए, जहां डॉक्टरों ने उसकी पीठ पर करीब 40 टांके लगाए। वहीं परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर प्रदर्शन किया।
ये फोटो लेके क्यों खड़े हो? ये मेरा बच्चा है सूरज चंदार, उसको संडे के दिन घर पे आके लोगों ने इतना मारा है 4-5 जनों ने, और अपराधी अभी भी फरार है और मैं न्याय चाहती हूँ, उसकी गिरफ्तारी चाहती हूँ। मेरे बच्चे पे जानलेवा हमला हुआ है, आए दिन आके करते हैं, नशे करते हैं और 10-12 जने का झुंड बना के खड़े रहते हैं और किसी से भी आए दिन उत्पात करते रहते और ये अपराधी हैं सब। इनके मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही जेल से छुटका और मेरे बच्चों को 40 टाका है और इस तरीके का मार मारे है ना कि मतलब तो अपराधी अभी तक पकड़ाया नहीं है क्या? अभी नहीं पकड़ा है, फरार है पुलिस वालों ने। तो आपको क्या चाहिए? न्याय चाहिए? हमारे को न्याय चाहिए कि उनको पकड़ेगा, उनको कड़ी कड़ी सजा मिले और जुलूस निकले। हमारे सब लोगों का यही इच्छा है कि ये हमारे बच्चा नाबालिग है और उसके संग में बहुत जाती हुई है और 8-10 जने मिलके मारे हैं, उसमें से भी फरार आदमी मिला नहीं है और बहुत परेशान हो रहे हैं हम। मेरा नाम सुनील जमदार है, मैं सूरज का। तो ये कहाँ की घटना है? ये हवा बंगला गुरु शंकर नगर द्वारकापुरी थाने की घटना है। नाबालिग लड़का है सर, हम तो यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। ये गली मोहल्ले के लोग भी आके बोल के सब सपोर्ट करने के लिए आए कि ये आए दिन उत्पात करते हैं, आए दिन मारपीटी करते हैं। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम तिरुपति है, पप्पू है और उनके अन्य साथियों का नाम नहीं मालूम है हमारे को। और आए दिन आके गली मोहल्ले में से निकलना, जबकि उस गली मोहल्ले में रहते ही नहीं है वो, कन्या ना दूसरे गली मोहल्ले में रहते हैं, नशा करते हैं और आए दिन वहाँ पे बैठे रहते हैं और शिकायत पे भी कुछ हटते नहीं है वहाँ से। हम थाने पे आए, थाने पे से अभी हमारे को रिपोर्ट की कॉपी मिल गई है। ठीक है। इंदौर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए मतदान हुआ। इस अवसर पर इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सपत्नीक मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता निभाई। मतदान के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जैसी गरिमामय संस्था का चुनाव हर वर्ष होना अपने आप में एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा है। उन्होंने कहा उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि वे एक अभिभाषक के रूप में इस प्रांगण में लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कि सबसे गरिमामय संस्था न्याय के केंद्र पर अभिभाषकों का और विशेषकर हाईकोर्ट के अभिभाषकों के संगठन का चुनाव हर वर्ष होता है और मेरे जीवन का ये मेरे लिए सौभाग्य है कि एक अभिभाषक के नाते इस प्रांगण में लगातार काम किया है और करते भी रहेंगे। आज सपत्नीक मतदान किया है। बार एसोसिएशन ऐसे ही वकीलों के हित में और न्यायदान के काम में हमेशा काम करती रहेगी। इस शुभकामनाओं के साथ अच्छी इकाई बन के आएगी, ऐसा हमको विश्वास है। पिछली बार भी आपने मतदान किया था और एक टीम चुनी थी, इस बार एक नई टीम चुनेंगे सभी। देखिए, चुनाव खरी उतरते हैं जितने पदाधिकारी कितने वर्ष में? नहीं, पिछली बार की टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया और चुनाव होने तक, अभी मतदान होने तक अलग अलग लोग अपनी अपनी जीत का प्रयास करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद जो टीम बनती है, सारे अभिभाषक साथी मिलकर हाईकोर्ट में अच्छी व्यवस्थाएं हों और विशेष रूप से जो न्याय लेने आ रहा है उसको असुविधा ना हो, उसके लिए ये एसोसिएशन काम करती है। और वकीलों की एकता और अभिभाषकों की जो यूनिटी है उसके तो चर्चे देश भर में होते हैं।